ये तो स्पोर्ट्स भी कवर करते हैं लेकिन पॉलिटिक्स में खासी बेहतरीन किस्म की वो रिपोर्टिंग करते हैं और स्पोर्ट्स से भी इनका ताल्लुक है। अब्बास शब्बीर से हम बात करते हैं, सीनियर है अब्बास शब्बीर, इनसे पूछते हैं कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है। अब्बास, सुनने में आया है कि कुछ लोग अदालत में जाने का जो है सिलसिला शुरू करने वाले हैं कि 27 जून को ज़का अशरफ चेयरमैन न बन सके। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मुख्तसर कहता हूँ कि होना ये चाहिए था कि जब इन्होंने अपनी शिकस्त कबूल कर ली, जब नजम सेठी साहब के तमाम दरवाजे बंद हो गए, आसिफ अली जरदारी ने मिलने से इनकार कर दिया, तमाम तर कोशिशें आखिरी दिन तक वो करते रहे, वो नाकाम हुई, तो इनको स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। फेयरवेल अच्छी तरीके से यहाँ से जाना चाहिए था, ज़का अशरफ को वेलकम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। किया क्या इन्होंने गैर आईनी इजलास बुलाया, हालांकि डेट मैनेजमेंट कमेटी की खत्म हो चुकी थी। उसके बाद उस इजलास में अपना बीओजी इन्होंने बनाया। लेकिन मिर्जा साहब जो मर्जी ये कुछ कर लें, गेम ओवर हो चुकी है। आप बड़ा गहरी नजर रखते हैं, आप रोज लिखते भी हैं, मैं आपको फॉलो भी करता हूँ। इनकी गेम खत्म हो चुकी है। अब ये जो स्लीपर सेल्स इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये वो स्लीपर सेल्स हैं जो कहीं ना कहीं पीसीबी के साथ इनडायरेक्टली अटैच थे, फायदे ले रहे थे। अब जब इनको नजर आ चुका है कि जिस महाज पर इनको शिकस्त हो गई, यानी पीएम ने नॉमिनेट कर दिया ज़का अशरफ साहब को, तो अब ये बाकी ये जो स्लीपर सेल्स जिस वक्त कोशिश करे, ये तमाम तर कोशिशें नाकाम होंगी। और 27 तारीख को हमें बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये मैं बड़े अथॉरिटी से आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी होंगे। जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनसे मुसलसल बातचीत हो रही है, उनको मनाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी और एक नॉमिनेशन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उस नॉमिनेशन को सब एक्सेप्ट करेंगे और ज़का अशरफ साहब चेयरमैन पीसीबी होंगे। आपने जो बात की कि लोग अदालत में जाने का सोच रहे हैं, गुज़िश्ता रोज से ये बातें हो रही हैं, लेकिन किस बेस के ऊपर जाएंगे? जो पीसीबी का इलेक्शन कमीशन है उसने बड़ा क्लियर प्रेस रिलीज में जो 14 तारीख को बीओजी बना था उसको नॉमिनेट किया है, इलेक्शन डेट अनाउंस की है। तो असल स्टेक होल्डर जो बीओजी की उस मीटिंग में मौजूद थे वो 14 तारीख वाली मीटिंग में है, जो कि इस वक्त बीओजी के मेंबर्स हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको बता रहा हूँ कि होप तो जो ये कमी है पीसीबी चेयरमैन की, ये कमी पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन वो लोग जो आप कह रहे हैं जिनकी दुकानें बंद हो गई, वो तो तिलमिला रहे हैं ना, वो इस तरह की मछली हो गए कि बिन पानी के, बगैर पानी के। तो फिर आप नहीं समझते कहीं ना कहीं कोई साजिशी कोई बीच में आएगा, वो साजिश करेगा कि पीर को अदालत पे चले जाएं क्योंकि मंगल को इलेक्शन है और जाके कोई स्टे ले लें? आपको ऐसा नजर आता है? क्योंकि आप तो इस्लामाबाद में मौजूद है अब्बास। अपनी तरफ से ये माइंस बिछा कर गए ज़का अशरफ के लिए और इनके पास ये रास्ता था, क्योंकि आखिरी दिन भी जब ये इनका खत्म हो गया उसके बाद भी इन्होंने नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एक मीटिंग की है। अच्छा, सबसे बुलाया है। ये आपको मैं खबर बता रहा हूँ कि अगले दिन फिर एक गैर आईनी गैर कानूनी मीटिंग उन्होंने की। एक दिन पहले तो कर ली, लेकिन अगले दिन फिर अकेडमी के अंदर ये गए, वहां पर फेयरवेल के नाम पर इन्होंने सारों से वहां पे बातचीत की और इन्होंने सबको ये एतमाद दिलाया कि मैं वापस आ जाऊंगा किस तरीके से। अच्छा, ये इस टीम ने वहां पर एतमाद दिलाया है सबको। ठीक लेकिन अदालत बिल्कुल ओपन फोरम है जी, जो जाए बिल्कुल जा सकता है, लेकिन जो एक्चुअल बात है, जो कानूनी बात है, वो इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके हाथ में, और उन्होंने बीओजी जो असल बीओजी है उसकी अनाउंसमेंट की है और उसी के तहत जो 27 तारीख को इलेक्शन होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा भी आपको जहमत देंगे। अब्बास शब्बीर सीनियर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। रिशाद साहब, आपने सुना अब्बास की गुफ्तगू कि कोई स्लीपर सेल बना हुए सोशल मीडिया पे, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी। मतलब ये क्या है? ये सियासत अगर आपका नहीं बारी आई, अब आप खामोश होकर बैठ जाएं। वो तो कह रहे थे कि अगले दिन भी इन्होंने गैर कानूनी मीटिंग की, अलविदाई उसके लिहाज से। बिल्कुल, ये वो जो इंग्लिश में एक टर्म है ग्रेसफुल एग्जिट पे कोई यकीन नहीं रखता है, वो किसी तरह भी वो अपना चिपका रहना चाहता है। तो उसी से फिर इवेंचुअली लोगों के वो ये ओपिनियंस निकलते हैं कि भाई क्रिकेट जो है वो मतलब मुल्की सियासत में क्या वो होगा, जो कि क्रिकेट में इतनी ज्यादा सियासत है। तो ये इसको चीज से पाक होना चाहिए और एक साफ सुथरे अंदाज में एक चेयरमैन जाए, दूसरा आ जाए। 3 साल का आप समझते हैं टेन्योर होता है, कोई भी आए 3 साल का अपना टेन्योर पूरा करे और फिर उसके बाद अगले की बारी इलेक्शन कराएं, उसके बाद ओपन आर्म से उसको एक्सेप्ट करें और आगे उसको काम करने दें। तो लेकिन ये एक बार फिर वही एक मतलब अफसोस की सूरत हाल निकल रही है।
इसमें। लेकिन अगर रिशाद साहब कथा कलामी होती है, अगर आप 1999 से देखें जब खालिद महमूद साहब को हटाया गया था, कई चेयरमैन आए, खालिद महमूद साहब चले गए तो मुजीबुर रहमान को बना दिया गया, मुजीबुर रहमान गए तो डॉक्टर जफर अल्ताफ मरूम, उनके बाद जनरल तौकीर जिया गए तो शहरियार खान के बाद डॉक्टर नसीम अशरफ गए तो एजाज भट्ट गए तो जका अशरफ, फिर नजम सेठी, फिर ये जंग चलती रही, फिर शहरियार खान दोबारा बीच में आ गए थे चेयरमैन, दूसरी उन्होंने बारी ली, और फिर उसके बाद इस तरह के सिलसिले 1999 से हो रहे हैं, तकरीबन 24 बरस से चेयरमैन तब्दील होते जा रहे हैं, एहसान मानी, रमीज राजा, बेशुमार चेयरमैन आए। तो आप समझते हैं कि ये मजाक है बैनुल अक़वामी सतह पर? आप इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की कोई बात नहीं करता, इवन भारतीय क्रिकेट बोर्ड में जिस तरीके से चेंज आया कि सौरव गंगोली की जगह उन्होंने जो है रॉजर बिनी को बता दिया, लेकिन कोई वहां शोर, कोई सियासत नहीं हो रही। जी हाँ, नहीं बिल्कुल। और ये मतलब यही बात है कि वो उनकी वही फिर आरिफ वारी साहब का मैं बात कहूंगा कि वो कहते थे कि भाई एडहॉकिज्म जब से क्रिकेट में आया है, पाकिस्तान की क्रिकेट का ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया। यानी एडहॉकिज्म जब से आया, इस तरह के हैंड पिक्ड लोग अब एक जो था कि जनरल बॉडी के इलेक्शंस होते थे, उसमें एक आदमी इलेक्ट होता था, वो प्रॉपरली साफ सुथरा। अब कुछ जनरल बॉडी कुछ नहीं, तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल अपनी मर्जी का जैसे गवर्निंग बोर्ड अपॉइंट करके अपने मेंबर से अपने आप को वोट दिलवा लें। तो ये तो कोई सियासत वो नहीं हुई, मतलब क्रिकेट का तो मैनेजमेंट नहीं हुआ, तो सीधी सीधी सियासत है कि भाई अपना एक टेन्योर हर धर्मी से कायम रखना है। लेकिन ये नहीं समझता कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को कितनी सुक्की का सामना करना पड़ता है। इवन वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता जो पीसीबी में हो रहा है। आप न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल देख लें, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड देख लें, तो ऐसा आप नहीं समझते। बिल्कुल जी हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बात है। और आप देखिए कि खिलाड़ी जो हैं वो कितनी बेसुकूनी का शिकार रहते हैं। वो खुद कहते हैं कि भाई जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी जल्दी तब्दील हो रहा हो और उसमें डिफरेंट लोग आ रहे हो, जैसे कि जिनको खेल एबिलिटी है ही नहीं, खेल की उसके इम्प्रूवमेंट की वो नहीं है, बल्कि ये कि अपने कदम जमाने पे